नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेके मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक पंजाब से वीडियो आया है जो उसमें देखा होगा, ये इंडिया नहीं ये पंजाब है और तुम्हारे इंडिया वाले ये जहाँ क्या क्या लेके आते हैं, जर्दा बीड़ी सिगरेट वगैरह, इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा जो यूट्यूब में चल रहा है आजकल। और इस तरह की बातें हम और भी सुनते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हम जब पूरे इंडिया में गाड़ी लेके चलते हैं हम सुनते हैं ये इंडिया नहीं ये बंगाल है, ये इंडिया नहीं ये असम है, ये इंडिया नहीं ये मेघालय है, और फिर ये इंडिया नहीं ये कश्मीर है, ये इंडिया नहीं ये मणिपुर है, जहाँ नागालैंड है, जहाँ किसी भी और स्टेट का नाम ले लेते हैं आदमी। तो फिर इंडिया है कहाँ और इंडिया किसको मानते हैं ये लोग? क्योंकि ये जो इस तरह का ये जो माइंड सेट लोगों का बना हुआ है, ये इंडिया नहीं ये पंजाब है, ये हरियाणा है। तुम्हारे इस चक्कर में हम लोगों का एक महीने का लगभग 40,000 लूट लिया जाता है। पता कैसे? जैसे मान लीजिए हम कश्मीर से, जैसे इस समय मैं त्रिपुरा में हूँ, अगरतला जिसकी राजधानी है, यही माइंड सेट के लोग जैसे ही हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और दूसरी स्टेट को देख के, दूसरी स्टेट की गाड़ी को देख के गाड़ी को रोक दिया जाता है और फिर इसी तरह के डायलॉग मारे जाते हैं ड्राइवरों के आगे, ये वो नहीं ये है, इस तरह के, और जहाँ जे नहीं चलता। आप क्या सोचते हो कि ड्राइवरों को नॉलेज नहीं है क्या? ड्राइवरों को हर चीज़ का नॉलेज है, कैसे क्या किया जाता है, लेकिन 100-200 के चक्कर में हम अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहते। तो जैसे मान लीजिए अभी बंगाल का रूल आपको मैं बताता हूँ। बंगाल में क्या है, जिस गाड़ी में कोई आदमी गाड़ी में एसी लगा लेता है तो बंगाल के रूल के हिसाब से जिस गाड़ी में एसी लगा हुआ है उसका टैक्स काट दिया बंगाल की गवर्नमेंट। तो अभी ये क्या है, एसी अगर गाड़ी में एसी लगा लिया किसी ने तो बंगाल की गवर्नमेंट को क्यों उसमें टैक्स क्यों काटा जाता है? बंगाल की गवर्नमेंट उसमें क्या लगा लेती है ऐसा कि अभी गाड़ी वाले से, और टैक्स भी कितना 5-6 हज़ार एक साल का, और वो गाड़ी वाला क्यों देगा? अगर वो उसने अपने बचने के लिए गर्मी में अगर गाड़ी में एसी लगाया हुआ है तो बंगाल गवर्नमेंट को उससे क्या लेना देना है? तो इसी तरह जैसे ये 12 चक्का है तो आपको पता है इसमें जो जिसमें क्राउन रहता है और उसके पीछे में भी टायर रहते हैं, 4 टायर, उसका भी टैक्स काटती है, जिसको हम अपनी भाषा में डंडा टैक्स बोलते हैं। यही जो डायलॉग है ना, यही मुझे लगता है ये जो हाई अथॉरिटी के जो ऑफिसर लोग हैं इनकी गलती है, जो सेंटर में बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये रूल बनाए हुए हैं। तो वही माइंडसेट जो नीचे तबके तक जाता है मेरे हिसाब से, तो फिर वो इसी तरह के बोलते हैं ये इंडिया नहीं ये, और दुख भी होता है। फिर इसका मतलब इंडिया है कहाँ? आप देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं जहाँ पर त्रिपुरा में हूँ या किसी और स्टेट में हूँ, अभी तो इधर हूँ, तो अभी इधर कोई डायलॉग मारेगा कि जैसे मान लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट्स जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है गाड़ी का, और जहाँ की गवर्नमेंट उसको मानती नहीं है, जो ये हमको स्टाफ मिलते हैं तो ये नहीं चलता, आप सीधा पैसा लेके आ जाइए, ये पता नहीं डुप्लीकेट हो सकता है। मतलब इस तरह का क्या माइंड सेट है? मुझे लगता है पहले उसको सीधा करना चाहिए, फिर जाके हम एक इंडियन बनेंगे, नहीं तो ये इस तरह का ही डायलॉग लोग मारेंगे। तो एक तरफ हम देखते हैं इंडिया में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और जब दूसरा चेहरा देखते हैं हम रोड में चलते हुए, लाओ 50 रुपये, लाओ 100 रुपया, कुछ न कुछ दे के जाओ, आपको देना ही पड़ेगा। रात को किसी शहर में हम जाते हैं तो मान लीजिए
कोई उधर खड़ा होगा ना पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी होगी तो हमको रास्ता मालूम नहीं, हम उनको रास्ता नहीं पूछते जाके, क्योंकि हमें पता है हम रास्ता पूछेंगे तो ये हमको उल्टा धमकाएंगे, पैसा मांगेंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है? हम किसी और तीसरे से रास्ता पूछ लेते हैं, वो बताते भी नहीं है। इतने ढीठ हैं, मुझे समझ नहीं आती, इतने ढीठ लोग हैं, रास्ता बताते तक नहीं है, वो भी उल्टा पैसा ही मांगना शुरू कर देते हैं। यार क्या चल रहा है इंडिया में? तो फिर इसी तरह के डायलॉग मारेंगे। कश्मीर वाले भी फिर बोलेंगे, हम जब कश्मीरी ड्राइवर हमें ये बोलते हैं तो फिर आपको दुख भी क्यों होता है? वो भी सही बोलते हैं, हम भी इंडिया वाले नहीं हैं, हम भी कश्मीरी हैं, फिर आप लोगों को क्यों दुख होता है? जब आप बोलते हो हम बंगाली हैं, इंडियन नहीं है, हम असमी हैं, इंडियन नहीं है, हम पंजाब वाले हैं, इंडियन नहीं है, तो फिर जब कश्मीर वाले बोलते हो तो फिर आपको दुख किस बात का है? और ना ही वो हमारे बने हुए डॉक्यूमेंट्स को आप देखते हो तो आप बोलते हो ये डुप्लीकेट है, ऐसे बनाए होंगे, और फिर क्या बात है? फिर तो गुस्सा तो आता है हमको भी। हमारा 40,000 इसी तरह से ले लिया जाता है, 100, 200, 250 करके 20,000 आने का ले लिया जाता है, ऐसे ही 20,000 जाने का। तो जैसे लगभग मेरे को 15 साल के लगभग हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो 40,000 एक महीने का हिसाब आप लगा लीजिए कितना पैसा मेरा चला गया ऐसे ही। मतलब लुटेरों ने लूट लिया समझो। तो आज वो अगर पैसा एक मेरे पास रहता, एक ड्राइवर के पास रहता, जितना भी पैसा जब आप खुद दे दीजिए, हिसाब लगा लीजिए। तो क्या ड्राइवर इंडिया के ड्राइवरों के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा सब कुछ मिलता है, कमाते भी हैं, मालिक भी देते हैं, लेकिन जो तुम्हारे लगाए हुए रोड में लुटेरे हैं जे खींच लेते हैं उनका पैसा, जो तुम्हारे रूल बने हुए हैं। तो मुझे लगता है पहले इनको सीधा करो। एक बार बात और देखिए, हमने मान लीजिए हम किसी स्टेट से जा रहे हैं, उसके लास्ट पॉइंट पे हमको कोई ऑफिसर मिल गया, मान लीजिए उसने हमको यूनिफॉर्म का चलान कर दिया, उसके 30 है, मानना भी चाहिए, चलो कर दिया, नहीं पहनी है मानते हम, गलती है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है, चलान कर दिया। जैसे हम एंटर करेंगे उसके बाद दूसरी स्टेट में, स्टेट तो बहुत दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वहां का हेड उसको मानता ही नहीं है पिछले वाले चलान को, जहां तो इनके डुप्लीकेट चलान है। अगर उसको हम पहले वाला चलान दिखाएंगे भाई यूनिफॉर्म का चलान हुआ, वो उसको फाड़ फूड़ के फेंक देता है। तो वो फिर अपने से मतलब रूल कोई मानता ही नहीं है इंडिया में। तो फिर ये छोटे 30 ये क्यों हम लोग क्यों मानेंगे? आप लोग खुद ही मानते। जब एक डिस्ट्रिक्ट वाला चलान कर रहा है, जैसे गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वो भी नहीं मानता, तो स्टेट को तो छोड़ो ही। इस तरह का क्या है ये? धन्यवाद।